श्री राम राम रघुनंदन राम रामा। श्री राम राम भरताग्रज राम रामा। श्री राम राम रणकरकस राम रामा। श्री राम राम शरणं भव राम रामा। माता रामो मत पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणावरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्ल शापहारक आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्या आनंद वर्धन अवधन नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वन सबई जयंती जनक नरेंद्र नंदिनी भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनकाधिराज तनैया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटसा प्रणाम। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। सज्जनों, हम सबका परम सौभाग्य कि श्री राम कथा तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन कथा श्री राम चरित्र की तैयारी कर रहे हैं। अभी अभी हम सब श्री राम कथा चरित्र पर प्रवेश ही किए हैं और इस समय हम सब महिमा पर बने हुए हैं। कल चर्चा चल रही थी कल के प्रसंग पर कि सर्वप्रथम जिसको श्री राम चरित्र पर प्रवेश लेना है उनको शिव चरित्र जानना अति आवश्यक है। बोले क्यों? बोले जो शिव हैं और शक्ति हैं यह श्रद्धा और विश्वास है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतस्तमीश्वरम। भगवान शंकर और भवानी पार्वती यह कौन है? बोले यह श्रद्धा और विश्वास है। बंधु माताओं, जीवन में जब तक मनुष्य के अंदर श्रद्धा और विश्वास का प्रागट्य नहीं होता तब तक वह राम कथा का अधिकारी नहीं हो सकता। इसलिए बाबा जी ने सर्वप्रथम शिव चरित्र को यहाँ पर रखा है। राम कथा के अधिकारी बनने का लक्षण है कि हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास दोनों का वास हो। भगवान शंकर और मैया पार्वती की कथा प्रारंभ में इसीलिए गाई गई है कि हमको श्रद्धा और विश्वास की प्राप्ति हो सके, क्योंकि बिना उसके प्रवेश नहीं है। अच्छा, श्रद्धा और विश्वास कहते भी है ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम विश्वासम फलदायकम, ये सब सूक्तियां बनती हैं। तो यह विश्वास और श्रद्धा दो ऐसे परम तत्व हैं, अगर इसके जो है अगर ये हमारे अंदर नहीं है, इसकी पात्रता हमारे अंदर नहीं है, तो फिर राम जी के कथा चरित्र की पात्रता हम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। और जिसके अंदर श्रद्धा और विश्वास है वही भक्ति और भगवान को प्राप्त कर सकता है। भक्ति यानी मैया जानकी, भगवान यानी प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार, श्री रामचंद्र सरकार। तो प्रभु से मिलने के लिए क्या आवश्यक है?
श्रद्धा और विश्वास। और श्रद्धा विश्वास क्या है? तो अभी हमने श्लोक जो पढ़ा, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, ये श्रद्धा विश्वास रूप हैं। कौन? भगवान शंकर और माता पार्वती। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन जिनका चरित्र हम सब, जिनके चरित्र में प्रवेश करने वाले हैं या जिनका चरित्र प्रारंभ में सुनना जानना आवश्यक है, वह भगवान शंकर ही इस राम चरित्र के रचयिता हैं। रचि महेश निज मानस राखा, भगवान शंकर ने ही पहले रामचरित्र का निर्माण किया और उसको अपने हृदय पर धारण किया। और आज वही भगवान शंकर कथा सुनना चाह रहे हैं। अच्छा, यहां से यह भी हमको संदेश मिल रहा है। क्या? यह बात निकल करके आ रही है कि जिसके अंदर प्रभु का चरित्र होगा, प्रभु की कृपा होगी, उसी के अंदर प्रभु की कथा सुनने की चाह होगी। यानी भगवान की कथा सुनना या भगवान की कथा चरित्र सीखने का संकल्प लेना, यह भी महाराज सबको सुलभ नहीं हो सकता है। यह भगवान के विशेष अनुग्रह के बाद ही अवसर प्राप्त होता है। और आज भगवान शंकर के हृदय पर इच्छा हुई कि चलो रामचरित्र सुना जाए। तो रामचरित्र सुनने की इच्छा हुई तो भगवान शंकर किसके पास? जब सुनने की इच्छा होगी तो सुनाने वाले के पास, वक्ता के पास जाएंगे। तो भोलेनाथ भी गए। बोले किसके पास गए? तो आता है, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। अकेले नहीं गए, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। आह, भगवान शंकर कथा सुनने की इच्छा जब हुई तो कहाँ गए? बोले शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान शंभु कुंभज ऋषि के पास गए। कब गए? बोले त्रेता युग का समय था, एक बार त्रेता युग में। अच्छा, भगवान शंकर गए लेकिन अकेले नहीं गए, संग सती जग जननी भवानी। इसीलिए सबसे बड़े गृहस्थी भगवान भोलेनाथ हैं। कथा सुनने गए तो अकेले नहीं गए, साथ में भवानी को भी ले गए। शिक्षा यहीं से मिलती है कि कहीं पर कथा जो है, सुंदर मंदिर तीर्थ स्थान पर जाइए तो अकेले मत जाइए, है ना, सबको साथ में लेकर के जाइए। भगवान शंकर इधर आते हैं। अब यहाँ फिर से उसी कथा की महिमा प्रकट हो रही है। और भगवान शंकर ने कथा को सुना। राम कथा मुनि वरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। गए तो दो थे लेकिन बाबा जी यहाँ पर लिख रहे हैं सुनी महेश परम सुख मानी। तो क्या भगवान शंकर बस सुखी हुए? बोले हाँ, विशेष रूप से वही सुखी हुई है, हमको इसलिए लिखना पड़ा। बोले क्यों? बोले कि देखिए, जो कथा है यह परम सुख देने वाली है। राम कथा जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। तो यह राम कथा क्या देने वाली है? बोले सुख नहीं, परम सुख। क्योंकि जो भगवान शंकर को परम सुख दे सकती है वह कथा, तो फिर साधारण मनुष्यों को कहना ही क्या। जब शंकर भगवान ने सुना तो सुनी महेश परम सुख मानी। अच्छा, परम सुख की चाह जिसको हो उसको सुनना पड़ेगा, है ना। संसार में सबसे कठिन अब सुनना ही रह गया है। सबकी यही परेशानी है। अगर भाई कोई जो है बैठ जाओ, तो अगर कोई समस्या सबसे बड़ी इस समय उत्पन्न होती है तो यही होती है, बेटा जो है, बेटा की शिकायत जो है बाप कर रहा है कि महाराज यह सुनता नहीं है ना। वह बेटा से परेशान है कि सुनता नहीं है।
और सास परेशान है बहू से कि बहू सुनती नहीं है, बेटा परेशान है बाबूजी से कि बाबूजी सुनते नहीं है, पत्नी परेशान है पति से कि वो हमारी सुनते नहीं है, और पति परेशान है पत्नी से कि ये हमारी नहीं सुनते। तो सब इसी जो है परेशानी का जड़ यही है कि कोई सुनना नहीं चाहता, और बिना सुने जो है परम सुख मिलने वाला नहीं है। हाँ, प्रभु का चरित्र भी सुनना ही पड़ेगा, जो सुन सकता है उसी को परम सुख मिलेगा। अच्छा, जिन्होंने सुना वही जो है देवों के देव महादेव बन गए, बाकी सब तो देव रह गए। लेकिन जिन्होंने सुना, देखिए रामचरित्र लिखे, लेकिन अब यही हो गया ना, कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़ा पढ़ लिख लिए तो ये हो जाता है कि अरे हम तो सब जानते हैं, हम क्यों जाएं सुनने के लिए, हमको तो सब पहले से ही पता है कथा चरित्र। लेकिन ये जो है हमारी भूल है। जिन्होंने रामचरित्र को लिखा, रचि महेश निज मानस राखा, उन्होंने मन में इच्छा प्रकट की सुनने की। अच्छा, वो सुने, इसीलिए वह देव नहीं, देवों के देव महादेव कहलाए, और सुनने के बाद ही जो है परम सुख की प्राप्ति हुई। इसीलिए हम सबको भी सुनना चाहिए, और सुनने के बाद गुनना चाहिए। क्या गुनना चाहिए? बोले उन्हीं जो चरित्र है, प्रभु का नाम है, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए। तो गुणगान किसका करना है? बोले गुणगान करना है प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार का। तो भगवान शंकर भी त्रेता युग में कुंभज ऋषि के पास आए, अकेले नहीं आए, मैया जो है पार्वती को साथ में लेकर के आए, वो सती मैया को, संग सती जग जननी भवानी। तो जब इधर आए तो माता सती, अच्छा यहाँ पर लिखे कि सुनि महेश परम सुख मानी, भगवान शिव के लिए विशेष रूप से लिखा है बाबा जी ने कि इनको परम सुख हुआ। बोले सास में तो दो थे, दोनों का नाम आना चाहिए। बोले सुख परम सुख एक एक को हुआ, क्यों? बोले जब गए तो कुंभज ऋषि को देख करके माता सोचने लगी कि बताओ प्रभु हमारे नाथ किसके पास ले आए, बताओ, कोई जो है घड़े से कुछ सुनता है? कुंभज का तात्पर्य कुंभात जायते इति कुंभजा, जो कुंभ से प्रकट हो वह कुंभज कहलाता है। कुंभज ऋषि कुंभ से यानी घड़े से प्रकट हुए। कुंभज का नाम शायद नया हो सकता है, लेकिन आप परिचित होंगे, इन्हीं का नाम अगस्त्य है। अगस्त ऋषि जो है ये घड़े से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम कुंभज पड़ा, कुंभज ऋषि। श्लोक आता है, घटो जनम स्थानम मृग परिजनो भूर्ज वसनम, वने वासः कंदाधिक वसनमेवं विदगुणः, अगस्त्य पाथो दिन जत कृत कराम भोज कुहरे, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकर। तो यह कुंभज क्यों कहलाए? बोले कुंभाद जायते इति कुंभजा, कुंभ से प्रकट होने के बाद कुंभज कहलाए। कुंभ यानी घड़ा। भगवान शंकर जब कुंभज ऋषि के यहाँ आए तो कुंभज ऋषि अखिलेश्वर समझ करके भगवान शंकर का पूजन किए, क्योंकि भाई देवों के देव महादेव हैं। लेकिन माता सती वहीं पर जो है विचार करने लगी कि बताइए, नियम तो ये है कि जो श्रोता है वह कथावाचक की पूजा करें, लेकिन कथावाचक श्रोता की पूजा कर रहे हैं तो ये कैसे कथावाचक है? मन में वो आ गया कि अरे ये कैसे कथावाचक हैं, क्या कथा सुना पाएंगे। और फिर दूसरी बात बताइए, ये वक्ता क्या घड़ा से उत्पन्न होने वाला कथा सुना पाएगा? वो आश्चर्य में बढ़ गई, उनके मन में यह आ गया कि ये क्या कथा सुना पाएंगे, पता नहीं मेरे नाथ कैसे कथावाचक के पास लेकर के आ गए। भगवान शंकर ने कुंभज ऋषि से श्री राम जी की कथा बड़े प्रेम के साथ सुनी और उनको परम सुख मिला। तात्पर्य यह है कि परम सुख वही मिलेगा जहां पर श्रद्धा और विश्वास है, जहां पर संशय नहीं है। जहां पर संशय आ जाएगा
वहां पर फिर सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि सती के अंदर माता उनके अंदर संशय आ गया कि यह कुंभ से उत्पन्न होने वाले, घड़े से उत्पन्न होने वाले ये कथा क्या सुना पाएंगे। और बंधु माताओं, असली कथावाचक तो घड़ा ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि यह रामचरित्र क्या है? राम कथा यह समुद्र के समान है, कोई पारावार नहीं है इसका। और इस अपार रामचरित्र जो सिंधु के समान है, अगर इसका लाभ लेना है, इसको आप किसमें भर सकते हैं? कोई जल का बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो अगर जल चाहिए तो कैसे लेंगे आप? घड़े से ही तो भरा जा सकता है। इसी प्रकार यह कोई घड़ा ही जो है रामचरित्र रूपी समुद्र से, वह चरित्र रूपी कथा रूपी जो है हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो असली कथावाचक तो घड़ा ही हो सकता है, जो राम कथा रूपी सागर को घड़े में भर करके हमको पिला दे। अब इधर भगवान शंकर को तो परम सुख हुआ, सुनी महेश परम सुखी सुख मानी। और सुख होने के बाद उनके मन में इतनी इच्छा हुई कि अब मेरे प्रभु का दर्शन भी हो जाता तो आनंद आ जाता। भगवान शंकर के मन में आया कि प्रभु का चरित्र सुनने में इतना आनंद आया, अब प्रभु का दर्शन भी हो जाता। अच्छा, त्रेता युग का समय चल रहा है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। तो त्रेता युग में तो राम जी ही आते हैं, तो इधर रामचरित्र चल रहा है, कुंभज ऋषि सुना रहे हैं भगवान भोलेनाथ को, और इधर रामचरित्र स्वयं लीला कर रहे हैं सशरीर आकर के, मनुष्य तन लेकर के। उस समय लीला चल रही थी। माँ सीता जो है, वनवास का समय चल रहा था, माता सीता को रावण हर ले गया था। तो प्रभु श्री राम जो है एक वन से दूसरे वन दिनों की भांति डोल रहे थे और माँ जानकी को खोज रहे थे। एक जगह पर एक साथ दो दो रामचरित्र चल रहे हैं, एक तो कथा के रूप में और एक साक्षात। तो भगवान शंकर के मन में इच्छा हुई कि चलो दर्शन कर लेते हैं। तो भगवान जब गए शंकर, और उन्होंने प्रभु श्री राम जी को देखा, श्री राम जी को देख करके दूर से ही उन्होंने प्रणाम किया। और प्रभु तो लीला कर रहे थे, इसलिए भगवान शंकर पास में नहीं गए, क्योंकि उनके लीला में किसी भी प्रकार का अवरोध ना हो। वह तो बस दर्शन की लालसा थी, सो देखने के बाद पूरी हो गई और प्रणाम किया। और उसी समय श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करते हुए उनकी जय जयकार करने लगे। कैसे प्रणाम किए? जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चले मनोज न सावन। सच्चिदानंद, जानते हैं कि यह लीला करने वाले साक्षात सच्चिदानंद रूप हैं, मेरे प्रभु हैं। और इस प्रकार प्रणाम करके अस कह चले मनोज न सावन, यानी कामारी भगवान शंकर। अब इधर भगवान शंकर ने प्रणाम किया तो पूछा देवी ने, सती ने, माता ने, कि प्रभु आप किनको प्रणाम कर रहे हैं? ये तो दो वनवासी दिख रहे हैं मनुष्य। बोले नहीं, यह वनवासी नहीं है, यह साक्षात सच्चिदानंद प्रभु हैं, वे श्री रघुवीर श्री रामचंद्र जी हैं, यही अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, आप इनको प्रणाम करिए। माता सती जी ने कहा यह सच्चिदानंद है। भोलेनाथ ने कहा कि हाँ मैया, हाँ देवी, यही सच्चिदानंद है। सती ने कहा नहीं नहीं, ये नहीं हो सकते सच्चिदानंद। जो अपनी पत्नी के वियोग में ऐसे आंसू बहा रहा है, एक वन से दूसरे वन डोलता हुआ दिनों की भांति, है कैसे सच्चिदानंद हो सकता है? भगवान राम वन में नर लीला कर रहे थे और प्रसंग वही चल रहा था। हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान श्री राम जी लता पता वृक्ष इनसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने मेरी जानकी को देखा है? और यही दृश्य देख करके माता सती को मोह हो गया। माता सती के अंदर संदेह ने घर कर लिया।
भगवान शंकर समझ गए कि सती के अंदर संदेह हो गया है और उनके संदेह को अब मैं नहीं दूर कर सकता। उन्होंने प्रयास किया, विश्वास दिलाया, लेकिन जब देखे कि यह मानना नहीं चाह रही हैं तो समझ गए कि अब इनका संदेह मेरे द्वारा दूर नहीं हो सकता है। तब भगवान शंकर ने कहा, देवी, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किम जाई परीक्षा लेहू। अगर तुम्हारे मन में इतना ही संदेह भरा है मेरे प्रभु के प्रति तो जाओ परीक्षा करके देख लो सती। इस प्रकार जब भगवान शंकर ने कहा तो महाराज सती ने जो है परीक्षा लेने का निर्णय कर लिया। उन्होंने कहा, ठीक है स्वामी, मैं परीक्षा लूंगी, मैं नहीं मानूंगी, ठीक है। बोले, चलिए आप साथ में मेरे, मैं परीक्षा लेती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, देवी, मुझे संदेह नहीं है, मुझे तो पूर्ण विश्वास है अपने प्रभु पर कि यही मेरे सच्चिदानंद हैं। आपको संशय है, आपको विश्वास नहीं है, इसलिए परीक्षा आपको ही देना पड़ेगा। आप जाइए, चल देती हैं। बोले, आप जाइए, मैं इसी वट वृक्ष के छांव पर तब तक बैठता हूं प्रभु का ध्यान करते। जाने लगी तो भगवान शंकर ने रोका और कहा, सुनो देवी, जा तो रही हो परीक्षा लेने मेरे स्वामी की, लेकिन जो कुछ करना पहले सोच विचार करके उचित अनुचित का व्यवहार समझ करके ही किसी भी प्रकार का कदम उठाना, कोई भी परीक्षा लेना। माता सती चल देती हैं भगवान शंकर को जो है वहीं छोड़ करके राम जी की परीक्षा लेने के लिए कि यह ब्रह्म है, सच्चिदानंद है कि नहीं। किस प्रकार परीक्षा लेती हैं उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक, यहाँ तक के सुंदर चरित्र प्रसंग को अपने डायरी नोट्स पर अच्छे से लिखिए, चौपाइयों को अच्छे से बार बार पढ़ करके कंठस्थ करिए और बोलने का अभ्यास करिए। आज इतना ही। और हम आप सबकी द्वितीया के दिन सबकी कॉपी चेक करेंगे, नोट्स क्या आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। ठीक है। अब बारी बारी से चौपाई जो कल हो चुका था, कल जो भेजा गया था, जो उसमें याद है वो आप लोग सुनाएंगे। सर्वप्रथम तनु शर्मा जी हैं, अवध बिहारी जी हैं, जय जी हैं, हिंदू पराशर जी हैं और पूर्वी जी हैं, नेहा पाठक जी हैं और व्योम शर्मा जी हैं, नीरज नाम है इनका, और रवि जी जुड़े हुए हैं आज। चलिए प्रारंभ करिए। श्री सीताराम महाराज जी प्रणाम। हाँ तनु शर्मा। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पावई विश्रामा। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पावई विश्रामा। श्री राम जय राम, जय जय रामा। श्री राम जय राम, जय जय रामा। मंजन फैले बे गीत तत्काला, काग होई पिक पगहु मराला, बगहु मराला। श्री राम जय राम, जय जय रामा। श्री राम जय राम, जय जय रामा। भवानी शंकर, भवानी शंकरो, वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। आभ्यां विना न पश्यन्ति, श्रद्धा शांता स्मृतिश्वरम। श्री सीताराम महाराज जी। प्रणाम गुरु जी। हाँ श्रद्धा प्रणाम। अंतस्तमीश्वरम। हाँ अवध बिहारी जी सुनाइए। रघुवंश भूषण चरित ये नर, काहि सुनहि जे गावहीं।
कलिमल मनोमल धो बिन श्रम, राम धाम सिधावही। सत पंच चौपाई मनोहर, जानि जो नर उर धरे। दारुण अवैद्या जनित विकार सी, रघुवर हरे। गावत संतत शंभु भवानी, अरु घट संभव मुनि विज्ञानी। प्रणाम गुरु जी। हाँ जय जी, आप सुनाइए, माइक चालू कर लीजिएगा। किया गुरुदेव। हाँ। प्रणाम गुरुदेव। वर्णनाम अर्थ संघाना, रसानाम छंद साम पे, मंगलानाम च कर्तारो, वंदे वाणी विनायको। महिमा जासु जान गण राओ, प्रथम पूजियते नाम प्रभाओ। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्या विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तिस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयम् नित्यं गुरो शंकर रूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि, चंद्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणगान पुण्यरण्य विहारिणौ, वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ, कवीश्वर कपीश्वरो। उद्भव स्थित संहार कारिणी, कलेश हारिणी। सर्वश्रेयस्करीं सीतां, नतोऽहं राम बल्लभ। वशीवर्ते विश्व अखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा, यत्सत्पादमृषे विभाति सकलं रजो यथा हे भ्रमे। यत्पादप्लवमेकमेवि भवन्तो देशीर्थावताम्। वन्दे तं शेषकारणं परम्, रामचं मीशं हरिम्। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम गुरुदेव। हाँ राधे नीना, राधे गुरु जी। हाँ सुनाइए। जी गुरु जी। भरतु रामई की अनुहारी, सहसा लखी सके की नर नारी। लखनू शत्रु सो धनेक रूपा, नख सीखते सब अंग अनूपा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राधे राधे गुरु जी। चलिए।